जो के इक्विलिब्रियम था। अगर आपके सामने वॉल्यूम या फिर कुछ भी ऐसे दिया हो तो आप लोग ध्यान मत देना, किस पे, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, सॉरी टेम्परेचर पे। क्लियर है क्या बात है सर? अटेंडेंस ली आपने? हाँ, अटेंडेंस चैट बॉक्स में सभी को लिख दो, सभी को ये चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो। क्या राज? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था? कुछ यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। क्या ये क्वेश्चन सबसे हो गया था क्या? यस सर। देखो यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इस दूसरे स्टेप में दे रहा है, आफ्टर द इक्विलिब्रियम रीच्ड कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है, एक्स है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना है, ए माइनस एक्स है। ये बताओ तीन गुना कौन है, सी या फिर बी? बोलो भाई, सी है ना, सी वाला तीन गुना है, तो आप क्या करो, बी साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये इक्वल हो जाएगा क्या? अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 3/4 ए। और फिर आप लोग ये वाला फार्मूला लगाना, ये वाला फार्मूला लगाना, और डायरेक्टली ये वाला लगाना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.8। किसी को डाउट है? बताओ भाई, किसी को भी डाउट है या फिर ये क्वेश्चन बता दूं मैं फिर से? सर एक बार वापस से बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैं बता दूं सबको? बता दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। एक बार को आप लोग, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से देखना आप लोग, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें देखो क्या होता है, अब इसमें देखो क्या होता है, दिया हुआ है रिएक्शन है, रिएक्शन है कुछ इस प्रकार, इक्विलिब्रियम है। अब बोला ए बी मिक्स एट टेम्परेचर है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज थ्राइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, ए है प्लस बी, दोनों इक्विलिब्रियम में किससे है, सी से है और डी से है। आप बताओ जब टाइम 0 हो रहेगा तो ए का कंसंट्रेशन कुछ ए रहेगा और बी का कंसंट्रेशन बी। क्या बोल रहे हो सर? आप कल वाले क्वेश्चन दोबारा करा रहे हो? हाँ बता रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे कि बता दो भाई। अब देखो ए का कंसंट्रेशन क्या है, डबल है किसके कंसंट्रेशन से, बी के कंसंट्रेशन। मैं यहाँ पे 2a लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ। और जब टाइम टी हो जाएगा तो या फिर टी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो आप बताओ यहाँ पे 2a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। क्या बात है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस। आप बताओ इक्विलिब्रियम पे b का कंसंट्रेशन कितना है, a माइनस एक्स, और इक्विलिब्रियम पे c का कंसंट्रेशन कितना है, x है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो c का कंसंट्रेशन 3 गुना हो जाता है किसके कंसंट्रेशन से, b के कंसंट्रेशन से। तो हम a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं। अब यह वाला हमारे पास b का कंसंट्रेशन है और यह वाला c का कंसंट्रेशन है। c का कंसंट्रेशन आप बताओ 3 गुना हो रहा है, तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? यस सर। बोलो भाई। यस सर। यस सर। 3a हो जाएगा माइनस 3x, 3x 4x इक्वल टू 3a, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, मैंने हाँ 3a/4 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब बताओ, अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम निकालना है, केसी निकालना है। केसी कैसे निकालेंगे, केसी ऐसे निकालेंगे, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स और 2a माइनस एक्स। क्या हम ऐसे लिखेंगे क्या, c का कंसंट्रेशन d का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स और क्या 2a माइनस एक्स, क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स। क्या ऐसे हो जाएगा, बोलो? यस हो जाएगा। अब देखो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 3a/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 3a/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस 3a/4
4। 4. किसी को कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 9a² डिवाइडेड बाई 16, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, a/4 माइनस करके हम कर रहे हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a/4. 5a/4। क्या किसी को डाउट है क्या? No, sir. अब देखो a से या a² कैंसल, 4 से 16 कैंसल, बचा हमारे पास क्या 9/5। 9/5. 9/5 कितना आएगा 1.8 आएगा। यही हमारा क्या है, केसी की वैल्यू है। एक बार बताओ कितने लोगों को डाउट है इसमें? देखो प्रोसेस समझ आएगा तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कैलकुलेशन में पीछे नहीं हटोगे, कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी। अगर आप लोग को प्रोसेस समझ आ गया तो मैथमेटिक्स वालों से कैलकुलेशन बाय चांस रॉन्ग होता है, वैसे सबका सही होता है, क्योंकि इतना तीनों ने प्रैक्टिस कर ही लिया। बोलो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? No, sir. नो सर, सही बोल रहे हैं। आप लोग प्रोसेस आप लोग पता करो, कैलकुलेशन अपने आप होता जाएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जब प्रूफ करने वाला होता है या फिर कोई भी होता है ना, बस हमें क्या करना होता है, या फिर फिजिक्स में जो प्रूफ करने वाला होता है या फिर कुछ भी, बस हमें स्टार्टिंग का पॉइंट पता हो जाए कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, उसके बाद अपने आप ऐसे चलता जाता है। बोलो भाई। Yes, sir. ऐसे ही होता है. बस स्टार्टिंग का ही भूलता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, बाकी सब अपने आप होते जाता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो आओ, जैसे कि देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, c प्लस C+D. अब ध्यान से देखना, जैसे कि मानो जब टाइम 0 था जो भी था, और जब टाइम t हो गया तो क्या हम इक्विलिब्रियम वाला टाइम बोलेंगे क्या इसको? तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस टाइम हम क्या निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम या फिर केसी। कैसे निकालेंगे, सी डी या फिर अब डिवाइडेड बाय ए और बी। एक होता है रिएक्शन कोसेंट, एक होता है क्या, रिएक्शन कोसेंट। इसको हम लोग क्यू से शो करते हैं, अब होता यह है कि हम लोग केसी कब निकालते हैं या फिर के इक्विलिब्रियम कब निकालते हैं, जब टाइम हमारा इक्विलिब्रियम वाला हो। लेकिन हम लोग क्यू कब निकालते हैं, क्यू भी निकालने का सेम फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्यू भी निकालने का सेम फॉर्मूला है, लेकिन हमने यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कब निकाला, जब टाइम इक्विलिब्रियम वाला हो। लेकिन हम लोग क्यू कब निकालेंगे, किसी भी टाइम पे निकालेंगे। यस सर, किसी भी टाइम। हम लोग इक्विलिब्रियम का वेट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो 30 सेकंड पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो आप क्यूसी कब निकालोगे, क्यूसी आप 0 सेकंड पे भी निकाल सकते हो, 1 सेकंड पे भी निकाल सकते हो, 2 सेकंड पे भी निकाल सकते हो, 20 सेकंड पे भी निकाल सकते हो। 30 सेकंड पे निकालोगे तो उसको के इक्विलिब्रियम बोलेंगे। के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। आप 35 पे निकाल सकते हो, 40 पे निकाल सकते हो, लेकिन 30वां सेकंड वाला जो होगा क्यूसी, वो किसके बराबर होगा, केसी के बराबर होगा। सर 35 और 40 पे भी तो बराबर ही होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोल रहे हो सर 35 और 40 पे भी तो बराबर ही होगा इक्विलिब्रियम। हाँ बराबर होगा, क्योंकि जब एक बार इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसके आगे बढ़ेगा नहीं। क्या बातें क्लियर है क्या सबकी? Yes. किसी को डाउट है कुछ? आओ इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि देखो हमारे पास यह रिएक्शन कोसेंट है, ध्यान से देखना। जैसे कि देखो टाइम स्टार्ट हो रहा है, कुछ टाइम बाद ये कहाँ पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। लेकिन रिएक्शन कोसेंट आप किसी भी टाइम निकाल सकते हो, डाउट किसी को? बोलो भाई। आप बातें करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। देखो अगर मान लिया हमने किसी रिएक्शन के लिए क्या निकाला, क्यूसी निकाला या फिर क्यू निकाला, यानी किसी भी टाइम पे निकाल लिया। और इसी के लिए हमने केसी निकाला, केसी का मतलब इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे निकाला। जैसे कि मान लो यह रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम 20 मिनट पे आता है, तो सबसे पहले आप बताओ जब हम 10 मिनट पे निकालेंगे क्यूसी, तो बताओ वो केसी होगा या फिर क्यूसी होगा? क्यूसी होगा सर, केसी क्यूसी। और 20 मिनट पे क्या होगा, केसी हो जाएगा, केसी होगा। क्लियर है बातें? 15 मिनट पे क्या होगा, क्यूसी होगा, क्यूसी होगा।
तो वो यह बोल रहा है कि अगर मानो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है किससे, केसी से, क्यूसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, केसी से, इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड। और वो कब तक जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं जाता। क्लियर है क्या बात है? अगर मान लो, देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, पहले पढ़ो। देखो अगर मान लो क्यूसी ज्यादा है किससे, केसी से, क्यूसी क्या है, ज्यादा है किससे, केसी से, तो क्यूसी ज्यादा है केसी से, तो वह किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर वही केसी ज्यादा है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और केसी बराबर क्यूसी हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। क्लियर है क्या बात है? एग्जाम्पल देखो, आपके पास यह एक रिएक्शन है ए प्लस बी, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, सी प्लस डी के साथ है। बोलेगा इस रिएक्शन के लिए जो क्यूसी का वैल्यू है वो आपका 20 दे दिया, कितना दे दिया, 20 दे दिया, या फिर आपको केसी का वैल्यू दे दिया, केसी का वैल्यू 30 दे दिया, और आपसे बोलेगा ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन 2 है, बी का 5 है, सी का 10 है और डी का 4 है, ऐसे बोल देगा। तो आप बोलेगा बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है कि बैकवर्ड में जा रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? सर फॉरवर्ड निकालेंगे। सर फॉरवर्ड जाएगा और सबसे पहले हम क्यूसी निकालेंगे, बोलो भाई। यस सर, ये सर 2 आएगा, तो क्या होगा, 10 8 5 40 डिवाइडेड बाय 2 into 5, तो इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा, इससे 2 टाइम्स, यानी क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी कि केसी क्या है, बड़ा है किससे, क्यूसी से। क्यूसी से तो हमारा रिएक्शन किस में जाएगा, बताओ भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में। क्या बातें सबको क्लियर है क्या? तो हम सर हमेशा क्यूसी पे कैसे कांस्टेंट रहेगा क्या ना, बोल रहे हो, क्यूसी पे कैसे कांस्टेंट रहेगा ना जब किसी रिएक्शन के लिए आवाज नहीं आ रही। हर टाइम पे, जब जो क्यूसी है हाँ वो कांस्टेंट रहेगा ना किसी रिएक्शन का हर टाइम हाँ, पे। क्यूसी हमेशा कांस्टेंट होता है, क्यूसी का वैल्यू फिक्स होता है। अगर क्यूसी का नहीं बोल रहा हूँ, केसी का वैल्यू फिक्स होता है, क्यूसी का केसी का वैल्यू फिक्स होता है, क्यूसी का वैल्यू नहीं फिक्स होता है। पूरा टाइम डिपेंड करेगा। हाँ, और केसी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, ओनली और ओनली टेम्परेचर पे, और किसी भी चीज पे नहीं। क्यूसी से टाइम पे भी करेगा। किसी को कोई डाउट है क्या? क्यूसी किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है, हर एक टाइम पे सर, टेम्परेचर पे भी, हर एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा क्यूसी। लेकिन केसी केवल और केवल किस पे, टेम्परेचर पे। क्या बातें समझ आ गई क्या? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है क्या कभी? सर एक बार पिछले वाले स्लाइड दिखाना। मैसेज में सर वो पॉइंट्स लिखे थे, वो वाली। ये पॉइंट्स ही तो लिखा हूं ना, 2 5। अच्छा ये वाली पॉइंट्स, यस सर, ये वाले। यस सर। ये तो यार आपको एक एक बार पढ़ना सर ये आपको एक एक बार पढ़ना पड़ेगा, बिना इसके नहीं हो पाएगा। अगर क्यूसी ज्यादा तो बैकवर्ड में, केसी ज्यादा तो फॉरवर्ड में। क्लियर है बातें? आओ पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, at 227 degree Celsius 60% of 2 gram mole of PCl5 gets dissociated into 2 liter of container. The value of Kp क्या बोल रहा सर है? ग्राम मोल क्यों है, 2 ग्राम एक मोल? मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इसका क्या मतलब है बताओ भाई? सर 2 ग्राम मोल मतलब, देखो हमारे पास क्या है, 2 ग्राम PCl5 है, और जिसका 60% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। कितने लीटर कंटेनर में, 2 लीटर के कंटेनर में। ये बातें समझ गए आप लोग? बोलो भाई, ये बातें आप लोग समझ गए क्या? सर ये मतलब कैसे लिखा है, 2 ग्राम मोल्स ऑफ PCl5? ये समझ नहीं आवाज आया। नहीं आ रही सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये 2 ग्राम मोल्स क्या लिखा है सर? ग्राम देखो, में लिखा है, मोल्स में 2 ग्राम मोल्स का क्या मतलब है, यह मोल ही होता है। आप बताओ, 2 ग्राम मोल्स का मतलब ही मोल होता है, तो यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है। क्लियर है? आप मोल को क्या लिख सकते हो,
ग्राम मोल भी लिख सकते हो। ये बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई, अरे बता दो यार। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो क्या सीन है, देखो क्या सीन है, सीधी सी बात है, क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या बोलना चाह रहा है। अब हमारे पास 2 मोल PCl5 है। कितना मोल है? 2 मोल PCl5 है। अब यह डिसोसिएट हो जाता है 2 लीटर के कंटेनर में, 2 लीटर के कंटेनर में टूट जाता है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, PCl5 इक्विलिब्रियम में किससे है? PCl3 और Cl2 से है। ठीक है, स्टार्टिंग में यह 2 मोल था, तो यह कितने होंगे? 0 होंगे। जब टाइम इक्विलिब्रियम आता है, यह बताओ कितना परसेंट टूटता है? सर अटेंडेंस रह गई मेरी। 60%। चार्ट चैट 60% सर। 60%। 60%। अब यह बताओ यहाँ पे 60% का क्या मतलब है इसका? 2 माइनस 2 इंटू 60/100, कुछ ऐसे ही तो हुआ ना? यस सर। बताओ भाई, कुछ ऐसे ही हुआ ना? यस सर। ऐसे ही हुआ। अब देखो, अब यह बताओ जितना यह टूटा उतना यह बनेगा। यस सर। 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर इसको आप लोग कट फिट करोगे तो कितना आएगा? 12/10 आएगा। ये 1.2 सर। यस सर। 12/10 आएगा। यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 माइनस 12/10, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, सर वो 0.8 हो जाएगा। कोई बात, 2 माइनस 12/10, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ऐसे लिखते हैं 2 माइनस 12/10, और यहाँ पे लिख देते हैं 12/10, और यहाँ पे लिख देते हैं 12/10। किसी को डाउट क्या? अब यह बताओ, जो हमारा यह वैल्यू है अभी भी किस में है? अभी भी मोल में है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा दिया हुआ कि डब्बा कितने लीटर का है? 2 लीटर का है। तो आप बताओ, क्या मोल बाई लीटर कर देंगे तो क्या कंसंट्रेशन निकल जाएगा क्या? यस सर। तो कितना आएगा ये? यहाँ पे 0.4 आएगा पहले, तो उधर दोनों एक का मिनट माइनस। रुक जाओ, यहाँ पे आएगा यार, ये माइनस नहीं 20, और यहाँ पे 8/10 आ जाएगा, 8/20 आ जाएगा ये, और ये 12 ये कितना आएगा? 12/20 आएगा, और ये भी 12/20 आएगा। अब हम क्या निकालते हैं? अब हम निकालते हैं केसी। क्या निकालते हैं? केसी। तो केसी बराबर क्या होगा? 12/20 इंटू 12/20 डिवाइडेड बाई 8/20। इससे यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आया 144 डिवाइडेड बाई 160। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? यस सर। सर 0.9 तो हमारे पास क्या आ गया? केसी का वैल्यू 0.9। अब हमसे क्या पूछा है? हमें केपी निकाल दो। तो आप बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आई है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1। तो आप बताओ प्रोडक्ट 1 आएगी। 1 आएगी। 1 आएगी। और हम लोग जानते हैं क्या होता है, केपी इक्वल टू केसी और आरटी पे पावर डेल्टा एनजी। तो आप बताओ, यहाँ पे केसी की वैल्यू आई है 144 डिवाइडेड बाई 160 इंटू आर की वैल्यू आप क्या लोगे? हमें आर के टर्म में निकालना है क्या? सर डेल्टा हमारा जो आंसर है वो आर के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आर लिख लेंगे। टेम्परेचर कितना दिया? 227। 227 से आप 273 जोड़ दोगे, कितना आएगा? 500 आएगा। सर 500। 500। और डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। 1। तो इसी कर दो कट फिट, और ये 9 टाइम्स में कट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 450 आर आ जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है क्या इसमें? कोई सर डेल्टा एनजी 1 कैसे आया? बता देता हूँ। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जो डेल्टा एनजी है, यानी कि यह गैस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट। तो आप बताओ प्रोडक्ट में कितने मोल है? 1 मोल तो इसके PCl5 के, और 2 मोल Cl2 के। प्रोडक्ट में 2 मोल, और रिएक्टेंट में केवल 1 ही मोल PCl5 के, तो 1 मोल। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू बना गई क्या? यस सर। किसी को डाउट है? देखो यार, आपको बस स्टार्ट करना है, और आपसे क्वेश्चन अपने आप होने लगेगा।
मैं रियली बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स वालों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बस स्टार्टअप मिल जाए। क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सर क्या? मैथमेटिक्स वालों के साथ मेन प्रॉब्लम यही होती है कि बस स्टार्टिंग कोई बता दे, स्टार्टअप हो जाए, उसके बाद कैलकुलेशन तो अपने आप होते जाता है। बोलो भाई, क्या सही बोल रहा हूँ मैं? Yes. अब देखो, मुझे भी सर ये ये जो प्रॉब्लम सॉल्व, क्यों बोल रहे हो सर आप? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स वालों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बस उनको एक स्टार्टअप मिल जाए, स्टार्ट हो जाए, उसके बाद कैलकुलेशन अपने आप होने लगता है। अब यही बताओ, जो बुक का सॉल्व किया हुआ वो कितना इजी वे में सॉल्व कर दिया, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। लेकिन मैं खुद इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, आपके सामने सॉल्व किया तो मेरा मेथड दूसरा हो गया। दिख रहा है क्या? यस। बोलो भाई। तो आपका भी मेथड कुछ और हो सकता है। मैथमेटिक्स में यही खूबसूरती है कि आप किसी और तरीके से सॉल्व करोगे, मैं किसी और तरीके से सॉल्व करूंगा, मेरा दिमाग कुछ और सोचेगा, आपका दिमाग कुछ और सोचेगा, लेकिन फाइनल में आंसर दोनों लोग का आएगा। अब ये नहीं बोल सकते किसका ज्यादा इजी है किसका क्या है, वो दिखने से पता चल जाएगा। डाउट किसी को? नो डाउट। नो। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे केवल डिपेंड करेगा? अब देखो, केपी और केसी है, केवल किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। चाहे आप उसका प्रेशर बढ़ा दो, कंसंट्रेशन बढ़ा दो, या फिर कैटलिस्ट डाल दो, वॉल्यूम में उल्टा सीधा कर दो, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा। क्या आपने ये वाला रिएक्शन कभी पढ़ा है? नहीं सर, नहीं सर। क्या इसको आप लोग पढ़ोगे 12th में केमिकल काइनेटिक्स में? किसमें पढ़ोगे? 12th में केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसको मैं रहने दूं क्या? तो थोड़ा सा बता बोल देता दीजिए हूँ। क्या क्या लिखा है। देखो, सर ऊपर ऊपर से बता दो थोड़ा। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। और जैसे कि मानो कोई दो रिएक्शन है, उसके लिए एक रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ K2। देखो दो रिएक्शन है, जिसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट दिया हुआ K2 उसका टेम्परेचर क्या है? T2। जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ K1 उसका टेम्परेचर क्या है? T1। तो अब यह बोल रहा है कि अगर T2 बड़ा होगा T1 से तो K2 बड़ा होगा किससे? K1 से। और जब यह हो जाएगा तो जो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव आएगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। फिर वही बोल रहा है कि अगर K2 K1 बड़ा हो गया K2 से तो डेल्टा H माइनस आएगा और वो किससे हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है बातें? और यह बताओ, क्या मैंने यह वाला रिएक्शन आपको बताया था क्या? यस सर, ये तो Yes, sir. डेल्टा बताया था. G इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। और यहाँ पे मैंने जो बताया था, जो K होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और मैं बोला था किसको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो आप बताओ, आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छा खासा जान गए हो? यस। किसी और को कुछ जानना है इक्विलिब्रियम के बारे में? यस सर, एक चीज पूछनी थी। क्या जानते हो बताओ भाई। सर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सर, ये सर हाँ। गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से कैसे रिलेट कर रखा है, ये समझ नहीं देखो आया। सीधी सी बात है, जहां भी स्टैंडर्ड की बात आ जाए वहां पे हर एक चीज स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि मान लो आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो अभी ये स्टैंडर्ड वाला है। नॉन स्टैंडर्ड वाला निकालना है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड कर देना, फिर माइनस 2.303 RT log K कर सर देना। प्लस होता है ना? अरे प्लस लगाओगे ये वाला ओवरऑल माइनस में आ जाता है। वैसे प्लस कर लो, ये ओवरऑल माइनस में आ जाता है आपका, क्योंकि डेल्टा जी का माइनस होना ही स्पॉन्टेनिसिटी का दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। यस सर। आप डेल्टा एच को प्लस माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पूछे तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, डेल्टा जी। बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। सर यहाँ पे तो क्यू यूज होता है ना? क्या? तो ये जो आपने लिखी है इस पे तो क्यू लिखते हैं ना के के लिए। कहाँ पे क्यू लिखा है? सर नहीं, क्यू लिखा नहीं है सर, क्यू लिखते हैं के की जगह। के की जगह क्या बोल रहे हो? क्यू समझ सर, रहा कोटेंट ऑफ रिएक्शन। कोई बात नहीं, आप वही कोसेंट कर लो। मैं बोला तो निकाला तो रिएक्शन कोसेंट ही डाल जाता है। पर सर रिलेट कैसे करते हैं इसको, ये पूछ रहे देखो निकाला तो रिएक्शन कोसेंट ही जाता है, क्यों ही निकाला जाता है। लेकिन हम क्यों पे क्वेश्चन हमारे बहुत कम आते हैं, डायरेक्टली किस पे आता है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, और किसी चीज पे नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग केसी के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है क्या बात है? बताओ भाई। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ जी बताओ। सर एनसीईआरटी में सर ऐसा लिखा हुआ था कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो सर जो फ्री एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो जीरो हो जाती है। हाँ अरे यार ये मैंने बताया भी था उसमें, क्या यस बोलते हैं, सर, इसमें डेल्टा जी जीरो कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों वही होता सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फिर थर्ड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया तो था। है? यस सर, पर ऐसा होता क्यों? क्या? ऐसा होता क्यों है सर? देखो सिंपल सी बात है, फ्री एनर्जी का मतलब यूजफुल एनर्जी होता है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कोई यूजफुल एनर्जी होगा ही नहीं, इधर का उधर जाएगा, उधर का इधर। आप अपनी जो खुद की एनर्जी होती है ना, आपस में ट्रांसफर करने लगते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा साइकिल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। क्या बोल रहे हो आप? मतलब सर साइक्लिक प्रोसेस होता है क्रॉस। नहीं साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं बोलोगे, साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस में यह है कि कोई एक जगह से आके घूम के पूरा फिर वहीं पे आता है। जैसे कि हम लोग का घर मान लो, हम लोग दिन में कहीं भी घूमे, शाम में यहीं पे आना है, तो हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो वहां से घर आता है, घर से वहां जाता है, ऐसे चलते रहता है, रुकता नहीं है, चलते जाता है, तभी तो हम लोग इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके सर। बोलो भाई। यस सर। आपको पता है क्या, जो हमारे घर की बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देके चार्ज करते यस हैं। सर, और डिस्चार्ज कर देते यस हैं। सर, फिर वो डिस्चार्ज हो जाता क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो बैटरी वाला जो यूज होता है एनर्जी, फिर वो उसको डिस्चार्ज करता है, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर वो चार्ज करता है, फिर वो Yes. डिस्चार्ज होता है। सर फोन की बैटरी भी तो वैसे ही काम इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी है, आप लोग पढ़ोगे यार 12th में, घबराओ नहीं, ये सब पढ़ोगे, बैटरी बनाना सीखोगे आप लोग। आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो थोड़ा सा आप लोग इस पे भी ध्यान देना, बनाना कुछ उल्टा सीधा काम, वैसे आता तो जरूर होगा, यस सर। कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो जरूर आता होगा। और बताओ यार स्कूल वगैरह में क्या चल रहा है, सोच रहा 5 मिनट बातें कर लो। कोई बताए कुछ स्कूल का क्या चल रहा है? सर स्कूल का तो बुरा हाल है। कोई गेम वगैरह, पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ाई कैसे ठीक होती क्लासेस है सर, चल, बस फिजिक्स थोड़ा बेकार है, केमिस्ट्री तो ठीक होती है। क्योंकि ना ज्यादातर बच्चे यही बताते हैं कि क्लासेस सही से नहीं चलती, बस आके मस्ती वगैरह। हमारे तो अभी तक मैथ्स का टीचर का ऊपर से दस करा दिया। अब ऐसा सीन हो गया ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि बिना कोचिंग, मतलब कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, बच्चे साइड से कोचिंग कर ही रहे हैं। यस सर। हाँ चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, बच्चे साइड से कोचिंग कर ही रहे हैं, चाहे प्राइवेट में कर लो या फिर सरकारी में कर लो। तो मेरा तो ये मानना होता है ना कि किसी ऐसे सरकारी में कर लो और अच्छा कोचिंग ले लो और जेई नीट क्रैक कर लो। यस सर। सर हमारे बस यही। स्कूल में तो सर मैथ्स के टीचर ही दर्शन नहीं दे रहे सर। वही कर, देखो आपके में मैथ का प्रॉब्लम है, किसी में केमिस्ट्री का प्रॉब्लम होगा, किसी में फिजिक्स का प्रॉब्लम होगा, ये चलता रहता है। आपके Yes, sir. केमिस्ट्री अच्छा होगा तो किसी में फिजिक्स अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही होगा। यस सर, फिजिक्स तो बिल्कुल ही बेकार है। कुछ लोगों में केमिस्ट्री सही नहीं है, कुछ लोगों में बायो सही नहीं है, तो क्या ही कर सर सकते हो हमारे आप। स्कूल में सर तो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल ही फिजिक्स के बेकार टीचर अच्छे हैं। हालत में है। हाँ समीर, सिल्की मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। समीक्षा, यस सर। आज तो आप बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है? क्या बात है, आज तो आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। इस क्लास में केवल लड़कों की आवाज आती है। लड़की ही ज्यादा है सर, लड़कियों की आवाज वही है। बात है, बायो वालों में उनका ज्यादा आता था लड़कियों का, वहाँ पे सर लड़के ज्यादा है सर। Yes, आधी sir. से ज्यादा वहाँ लड़कियां थी। और वो रेगुलर आती है सभी के सभी। इसमें कुछ ही लोग रेगुलर है, कुछ लोग तो ऐसे ही 4-5 लोग रेगुलर है, बाकी लोग ऐसे चेंज होते रहते हैं। सही है, कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताओ। सर जैसे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो सर हाँ। उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती रहती है ना? क्या? सर नहीं, जैसे इक्विलिब्रियम में सर रिएक्शन तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती रहती है या इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम पे आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर वही स्पॉन्टेनियस होता या फिर डेल्टा जी माइनस होती तो आराम से होता जाता, तब इंक्रीज होता। इक्विलिब्रियम पे आप कुछ नहीं बोल सकते। पर सर उसमें क्या कहते हैं, शफलिंग चलती रहती है ना सर एटम्स की, तो नहीं तो आप बताओ, वही एटम्स मिलके प्रोडक्ट बनाते, देखो रैंडमनेस होता है, एक बार रैंडमनेस गया, फिर रैंडमनेस टूटा, फिर रैंडमनेस गया, फिर रैंडमनेस टूटा, तो आप क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते। मुझे तो लगता है एंट्रोपी जीरो होती है, मैं चेक करता हूँ एक बार, रुक जाओ।
एट यस सर, 0 ही होगी ना तो ठीक है इक्विलिब्रियम पे। पर उसमें एटम्स का इंटरचेंज तो है ना, एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं और randomly। एंट्रोपी 0 होती है, टोटल एंट्रोपी चेंज 0 होता है। टोटल एंट्रोपी चेंज 0 होता है। वही बोला तो मैं यार, टूट के इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा। मानो एक बार रैंडमनेस बढ़ाया, फिर रैंडमनेस खत्म करके इधर आया, फिर इधर आया, तो चेंज क्या हुआ? चेंज तो कुछ नहीं हुआ। आपको मानो कि मैंने 100 रुपए दे दिया और तुरंत छीन लिया ऐसे, तो आपके में क्या दिया? कुछ नहीं दिया आपको। बोलो भाई, मैं आपको मानो 100 रुपए दे दिया, फिर से तुरंत ऐसे ले लिया, तो आपको तो मैंने कुछ नहीं दिया ना। चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके पास पहले भी कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। बोलो कृष्णा। यस सर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करो यार। ये देखो क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm इफ 50% ऑफ CO2 रिएक्ट्स। हमारे पास यह एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में 50% CO2 केवल रिएक्शन कर रहा है, बाकी सब रिएक्शन नहीं कर रहा है। केवल कितना कर रहा है? 50% कर रहा है। और जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है वो कितना है? 12 atm है। तो पूछ रहा है कि केपी बता दो, ऐसे पूछ रहा है हमसे। आप बताओ कैसे करोगे? हमारे पास देखो, कार्बन को इसने क्या बोल दिया है? सॉलिड बोल दिया है। यस सर। CO2 को क्या बोल दिया है? गैस बोल दिया है। और 2CO को क्या बोला है? गैस बोला है। आप बताओ, क्या ये कार्बन सॉलिड वाला प्रेशर लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। नो सर। इसके लिए 0 नहीं 1 होती है। अब देखो हमारे पास क्या है, जब टाइम 0 था तो इसको A मान लेते हैं और इसको 0 मान लेते हैं। जब टाइम इक्विलिब्रियम आ गया तो आप बताओ, केवल 85% रिएक्शन कर रहा है ना, तो यार इसका मतलब 85% प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई, 50% का क्या मतलब? जितना इसके पास स्टार्टिंग में उसके आधा। ये प्रोडक्ट कितना बनाएगा? आधा बनाएगा। लेकिन इसके पास कोफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मैंने आपको ये बताया था? क्या मैंने आपको ये बताया था? क्या यस सर, सॉलिड बताया था? जैसे कि मान लो हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं, तो अगर हमारे पास आधा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो एक पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। बोलो भाई, नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब आप लोग क्या निकालो? केपी निकाल लो। केपी कैसे निकालोगे? क्या प्रेशर लेंगे ना उसका? आप सबसे प्रेशर पहले ऑफ CO2। आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे कितना आएगा? इसका आएगा A/2 आएगा, और इसका कितना आएगा? A आएगा। क्या कुछ ऐसे आएगा? अब देखो Kp बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? A, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? A/2 है। क्या क्लियर है? क्या बात है? यस सर ये A/1 स्क्वायर कैसे आया? अरे भाई, आप A यहाँ पे करोगे और ये बताओ कोफिशिएंट 2 है तो पावर तो 2 लगाओगे ना। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। तो कितना आएगा बताओ? सॉरी 2A आएगा। 2A आएगा। क्लियर है बातें? हमसे यस सर, पूछ 2 क्या है। रहा है? हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे केपी का वैल्यू पूछ रहा है। यस सर, प्रेशर सर, हम प्रेशर लेंगे ना, प्रेशर। वही मैं देख आपने सर कंसंट्रेशन लेंगे शायद। वही बात। प्रेशर से डिवाइड। हम प्रेशर लेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर दिया हुआ है? 12 सर। 12 दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर दिया हुआ? 12 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे P इक्विलिब्रियम बराबर कितना दिया हुआ है? 12 atm दिया हुआ है। अब देखो इसको हम कैसे निकालते हैं? आप बताओ, अगर हमारे पास टोटल प्रेशर दिया हो तो हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो सर सर, पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये बताओ आपने डाल्टन का लॉ पढ़ा है क्या? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या आपने ऐसे पढ़ा है क्या? यस सर। यस सर। ये बताओ हमें क्या निकालना है? हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है? सभी का। सभी का निकालना है। तो अब देखो, अब हम चेक करेंगे मोल। अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या हम निकालेंगे? सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे।
अब देखो हमारे पास CO2 के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसका मोल कितना है, A/2 है, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, A/2 प्लस A। A/2 अच्छा A ये क्या हो कैसे जाएगा, A/2 और ये हो जाएगा 3A/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A से क्या होगा यार, A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या 1/3 आएगा क्या। यस यानी कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया, 1/3। अब हम क्या निकालेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो कार्बन का मोल है उसको ऊपर रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल कितना आया है, A आया है, और डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल हमारे पास कितना हो जाएगा, A/2 इसका और डिवाइड बाय A का। तो क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई 3A/2। A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा क्या। 2/3 आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कितना है 1/3 है, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है 12 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 2/3 इंटू 12 कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, केपी निकाल लेते हैं। केपी बराबर क्या हो जाएगा, CO का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। आप बताओ प्रेशर ऑफ पहले CO2 रिएक्शन क्या, रिएक्शन कितनी थी सर, रिएक्शन रिएक्शन आपका यहाँ पे है देखो। ओके सर। तो ये देखो, तो CO का स्क्वायर, CO का पार्शियल प्रेशर कितना 8 इंटू 8, और CO2 का कितना 4 है, कितना आएगा 16 16 ATM आएगा। क्या ये बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आया, ये बताओ। अगर आप लोग को डाल्टन लॉ पता होगा तभी आप लोग कर पाओगे। आप लोग को डाल्टन लॉ पता होगा कि कैसे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तभी आप कर पाओगे। वैसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर नहीं आता है, ये बताओ समीक्षा आता है क्या आपको, तनिषा क्या आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है क्या इसको, बताओ भाई। इसको क्या आपने लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या। यस सर, गैसियस स्टेट में। Yes, sir. ये सर गैसियस स्टेट में सर। किसी को डाउट स्टेट है, ऑफ गैस में पढ़ा था। किसी को डाउट है क्या, एक बार समझा देना सर। देखो बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे में 3 गैस है, O2, N2 और H2 है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास दीवार है, दीवार पे मैंने मुक्का मारा और कृष्णा ने भी मारा। तो ये मेरा नाम कन्हैया सर लिख दे रहा हूँ और ये कृष्णा लिख दे रहा हूँ। आप बताओ कौन तेजी से मुक्का मारेगा, सर आप। मैं मारूंगा भाई, जो पावरफुल है वही तो मारेगा ना। और कृष्णा, ये बताओ मैं अलग पावर लगा रहा हूँ, कृष्णा अलग पावर लगा रहा है, बोलो भाई क्लियर है बातें। जी सर। Yes, sir. तो अगर बताओ इस दीवार पे टोटल कितना पावर लगा, मेरा पावर और कृष्णा का पावर, क्या बातें क्लियर है। यस सर। यस सर वैसे इसमें होता है, ऑक्सीजन गैस है तो यह प्रेशर लगाएगा दीवार पे, गुब्बारे पे। नाइट्रोजन गैस है तो यह भी प्रेशर लगाएगा, और हाइड्रोजन गैस है तो यह भी प्रेशर लगाएगा। आप बताओ तीनों का जो क्षमता होता है, क्या कैपेसिटी अलग अलग है प्रेशर लगाने की, बोलो भाई। यस यस सर सर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या इस दीवार पे टोटल प्रेशर कितना लगा, ऑक्सीजन का प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर और नाइट्रोजन का प्रेशर। N2 का pressure. अब डाल्टन क्या बोलते हैं कि बता दो भाई हाइड्रोजन अकेले कितना प्रेशर लगाया। 2 तरीके से कर सकते हो। तो P हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT माइनस PO2 माइनस PN2। क्या किसी को PN2. डाउट है, बताओ भाई क्या किसी को डाउट है। लेकिन एक और है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो। अगर PH2 निकालना है ना तो आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन H2 का निकालोगे और टोटल प्रेशर लिखोगे यहाँ पे।
क्या बातें क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है, ज्यादा यूज होता है, दूसरा वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा यूज होता है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो यार ओम? प्रेशर की बात कर सर, वैसे प्रेशर सर वैसे भी जूल में नहीं होता है। क्या हो गया सर? आपको नहीं लिख रहे सर, क्या? आपको नहीं लिख रहे थे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। ये बताओ इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो समीक्षा सिल की बताओ यार आप लोग। नो सर। ये पता है क्या प्रोग्राम लड़कियों की वैसे चलता है अवंती का, इसलिए आप लोग से पूछना पड़ता है। आप लोग सही हो ना? अब आगे बढ़ता है। सर क्या प्रोग्राम है? जैसे कि जो भी एनजीओ वगैरह चलता है फ्री प्रोग्राम ना, वो ज्यादातर लड़कियों के लिए चलता है, ताकि लड़कियों को बाहर जाना अलाउ नहीं होता ज्यादातर जगह। वैसे तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर के लोग नहीं चाहते, तो इस वजह से यह फ्री प्रोग्राम चलता है खासकर उन्हीं लोग के लिए, ताकि पावर तो उनके पास भी होता है हर एक चीज क्लियर करने को, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। आजकल देखते हो सुविधा मिल रहा है तो कितना ज्यादा, मतलब यूपीएससी या फिर हर एग्जाम में कॉम्पिटिटर है। कोई बात नहीं। अब आते हैं बच्चों किस पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। किस पे आते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप बताओ क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सर कितना वो प्रोडक्ट टूटा है सर उस हिसाब क्या बोल रहे हो? से। सर कितना प्रोडक्ट टूटा है सर उस हिसाब से। बिल्कुल, कितना प्रोडक्ट टूटा है, टूट गया सर रिएक्टेंट में वापस। कितना प्रोडक्ट टूटा है। जैसे प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट बन रहा है। देखो, अगर मान लो आपके पास 100 रुपए है और मैं आपसे बोलूं कि आपने 70% मुझे दे दिया अपना, तो आप बताओ आप मुझे कितना दे दिए? अरे भाई 70 रुपए दे दिए ना आप, अच्छा फिर 30 रुपए बचे। बोलो भाई। यस सर। तो मतलब यह होता है जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते तो हम हमेशा 1 रुपए के लिए निकालते। कितने के लिए निकालते? 1 के लिए। मानो आपके पास 100 था तो आपके पास आपने 70% डोनेट कर दिया तो आपके पास 70 बचा। वही आपके पास 1 रुपया होता और आप 70% डोनेट करते तो मुझे कितना देते? 0.7 रुपीज। और आपके पास कितना होता? 0.3। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केमिस्ट्री में हमेशा कितने के लिए निकालते हैं? 1 के लिए निकालते हैं। अगर मानो आपके पास क्या है, आपके पास मान लेते हैं 60 रुपए है, 60 रुपए है, आपने 60% इसका मुझे दे दिया, इसका मतलब आपने कितना रुपया मुझे दे दिया? बताओ भाई, कौन बताएगा? साठ का 60%। हाँ मुझे दे दिया, तो आपने मुझे कितना रुपया दिया? 36 रुपए मुझे दे दिया। और आपके पास कितना बचा? 24 रुपए। अब देखो क्या सीन है, वही आपके पास 1 रुपये होता तो आप मुझे 60% देते तो मेरे पास कितना होता? 0.6 रुपीज। और आपके पास कितना होता? 0.4 रुपीज। तो हम हमेशा इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे कितने के लिए करेंगे? 1 मान के करेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, आओ देखते हैं। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएशन इनटू द प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो 1 मोल हमारे पास है, अब मैंने बोल दिया कि जितना डिसोसिएट होगा 1 मोल से, यानी जितना परसेंट टूटेगा उसी को हम क्या कर देंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देंगे। मान लो 50% टूट गया। जैसे कि मान लो हमारे पास CO2 है, अभी मैंने क्या पढ़े थे यार हम लोग, H2O2 है, यह टूट के क्या बन गया? H2 बन गया और O2 बन गया। मैं बोल दे रहा हूं कि मेरे पास 100 मोल H2O2 था, ठीक है? कितना मोल था? 100 मोल H2O2 था। मैं बोल दिया कि 70% डिसोसिएट हो गया। कितना हो गया? 70% डिसोसिएट हो गया। तो आप बताओ यार 70% डिसोसिएट होकर जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा सर? उसमें प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में तो 70% डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब इसके पास कितना बचा? 100 माइनस 100 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100। क्या हम ऐसे करेंगे क्या?
कैलकुलेशन अगर बता रहा हूँ। यस सर। तो यह Yes, sir. बनेगा, यह 70 बनेगा और यह भी कितना बनेगा 70 बनेगा। आप इसको 100 माइनस ऐसे करोगे, यह 70 आएगा, यानी इसके पास कितना बचा 30 बचा। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ आया क्या? यस यस बोलो भाई, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? नो सर, फिर और प्रीवियस स्लाइड दिखाना। देखो अल्फा को ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल ऑफ टेकन। जैसे कि मान लो हमारे पास 100 मोल था और उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया 70 डिसोसिएट हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालोगे, जितना टूटा डिवाइडेड बाय टोटल, जितना टूटा डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये कितना आएगा 0.7 आएगा क्या, बताओ भाई। सर ये इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना डिसोसिएट हुआ है? मैं अभी क्या सर ये उस वाले से डिवाइड करेंगे कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना नहीं, ये हम टोटल से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कितने के लिए निकालते हैं, 1 के लिए निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कितने के लिए निकालते हैं, 1 के लिए निकालते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 100 है, 70 टूट गए, तो 70 प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो भाई। तो यह बताओ अगर वही आपके पास 1 होता तो कितना टूटता, 0.7 टूटता। यह निकालोगे कैसे, यह निकालोगे अल्फा बराबर जितना टूटा, कितना टूटा 70 टूटा, डिवाइडेड बाय टोटल। आपके पास कितना टोटल था 100, कितना आएगा 0.7। जो 0.7 आएगा किसके लिए आएगा, 1 के लिए आ जाएगा। क्या बातें क्लियर है? आपके पास मान लो 35 मोल है, 35 मोल है, 20 मोल टूट गया, तो 20 मोल क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। अल्फा की वैल्यू क्या होगी 20 डिवाइडेड बाई 35, जो भी आएगा हमारा वही आंसर होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। मान लो इसको करोगे कैलकुलेशन तो कितना आएगा, बताओ भाई। 0.8 जो भी हो 0.8 मान लो, 0.8 मान लो। तो यह हो गया अल्फा। अगर कोई पूछे कि 35 में से 20 टूटा, मैं पूछूं कितने परसेंट टूटा, आप अल्फा निकाल लेना और इसी में क्या कर देना 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 80 आ जाएगा। इसका मतलब 0.6 आ रहा है। तो मतलब कि अगर कोई पूछे कि कितना परसेंट टूटा, तो 0.6 इंटू 100 तो कितना परसेंट टूटा, 60% टूटा। नहीं क्लियर हुआ क्या? यस सर, हो गया। क्लियर हो गया। अगर मान लो हमारे पास 15 मोल है और 15 मोल में से 7 मोल टूट गया, यह बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 7/15। 7/15। अगर कोई पूछे परसेंटेज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 7/15 इंटू 100। सर 40% आएगा। क्लियर हो गया क्या बातें? यस सर। कुछ बड़ी बात नहीं है। So 46%. कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखो, सपोज 5 मोल ऑफ PCl5 is taken and if 2 मोल ऑफ PCl5 dissociated। देखो क्या बोल रहा है ये, वह बोल रहा है कि हमने 5 सिर्फ मोल क्या ले लिया, PCl5 ले लिया और उसमें से केवल 2 ही मोल टूट रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2/5। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। छोड़ो अब इसको, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया जाए, देख लिया जाए, देख लिया जाए। जैसे कि देखो, अगर मान लो आपको अल्फा के टर्म में दे, आपको क्या बोल दे अल्फा के टर्म में दे। जैसे कि मान लो आप हमसे क्या दे दिया, PCl5 दे दिया, और PCl5 कैसे टूटा, PCl3 में टूटा और Cl2 में टूटा। और यह बोल दिया कि यहाँ पे PCl5 स्टार्टिंग में 1 मोल था
और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दे दी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दे दी 0.3 दे दिया, ऐसे दे दिया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सी बात है, अगर मान लो अगर मैं स्टार्टिंग में ले लूं तो मान लो जब टाइम 0 था तो इसको a मान लेता हूं, इसको 0 मान लेता हूं, इसको 0 मान लेता हूं। जब टाइम t इक्विलिब्रियम हो गया तो कुछ टाइम बाद आप बताओ a में से कुछ ना कुछ माइनस होगा। Yes sir, बोलो भाई। 0.3. तो पहले तो हम लोग देखो, हम बता रहे पहले तो हम लोग कितना माइनस करते थे, x माइनस करते थे। तो उस टाइम हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता था, उस टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं था, लेकिन अब कितना माइनस करेंगे, ax माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, सॉरी a अल्फा माइनस करेंगे। Yes sir, कितना माइनस A करेंगे, A a अल्फा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दिया होगा तो कितना माइनस करेंगे, a अल्फा। यहाँ पे क्या बनेगा, a अल्फा बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगी, a अल्फा बनेगा। क्लियर है क्या बात है, बोलो भाई। Yes sir. अगर मानो हमारे पास PCl5 है, ये मान के चल रहा हूं मैं, और यहाँ पे PCl3 है, और यहाँ पे Cl2 है, कुछ ऐसे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, मैं अपनी तरफ से लिखा हूं। देखो जब टाइम 0 था तो स्टार्टिंग में क्या था, a था। क्लियर है बातें। अगर मान लो जब टाइम t इक्विलिब्रियम हो गया, हम अल्फा के टर्म में लिख रहे हैं, ये क्या होगा, a माइनस 2a अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है। क्लियर है बातें। सर अब देखो उस हिसाब से, क्या बोल रहे हो, सर उस हिसाब से तो फिर 2a लेना चाहिए। नहीं हम ये बोले कि यहाँ पे a अगर दिया हो तो अगर यहाँ पे a दिया हो, आवाज नहीं आ रही आपकी सर, फिर यहाँ पे 2a अल्फा क्यों लिखेंगे? देखो यहाँ पे ये देखो कि अगर हमारे पास यह 2 था तो 2 से यह 1 बना, सर वो तो यहाँ पे 2 ही, 2PCl, क्या बोल रहे हो, 2PCl3 होगा। अरे यहाँ पे 2 ही निकलेगा। नहीं सर, वहाँ पे क्योंकि यहाँ 2PCl3 होगा ना। कहाँ पे, नहीं हम, अरे यार हम ये मान के चले हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सही नहीं है, हम तो मान के चले ना अपनी तरफ से, मैंने ये बता दिया ना स्टार्टिंग में। ओके सर, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला ना अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ओनली यहाँ पे अल्फा एक्स होगा, सॉरी a अल्फा होगा, Yes sir, A और alpha. यहाँ पे क्या होगा, 2a अल्फा होगा। क्या बातें, बोलो भाई, बातें क्लियर है। Yes sir. अगर इसके लिए हमें k निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2a अल्फा डिवाइडेड बाई a माइनस 2a अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को, No, sir. No sir. वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड केपी पार्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इसके लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, और क्या निकालना है, केपी निकालना है। देखो मान लो जब टाइम 0 था, यह a हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। जब टाइम t है तो क्या हो गया, a माइनस एक्स हो गया। आप इसको ऐसे लिख लो, a माइनस एक्स की जगह क्या लिख लो, a माइनस a अल्फा लिख लो, इसको a अल्फा लिख लो और इसको a अल्फा लिख लो। प्रॉब्लम क्या किसी को, बताओ भाई। No sir. अब देखो आप लोग केपी कैसे लिखोगे, आप लोग केपी लिखने के लिए क्या करोगे, a अल्फा डिवाइडेड बाई a माइनस a अल्फा। क्या डाउट किसी को, बोलो। नो सर, नो डाउट। अब ये क्या तो करोगे आप, ये कट जाएगा, एक ही। अब क्या करोगे आप, सर प्रेशर लेंगे ना, क्या, केपी निकालने पे सर प्रेशर लेंगे ना, तब अच्छा हाँ, कंसंट्रेशन तो नहीं लेंगे। ये मैं केसी की बात करूँ, ठीक है। अगर मान लो कि केसी हो तो क्या आप केसी ऐसे निकालना है, ठीक है, आप लोग केसी सर ऐसे निकाल। अगर मान लो केसी पूछे तो केसी आप लोग ऐसे निकाल लेना। क्लियर है बातें, Yes इसको sir. सॉल्व कर लो, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a 1 माइनस अल्फा। a से a कैंसिल करना, क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, सॉरी 1 minus L. यह हो गया केसी। अगर केपी पूछ दे तो केपी कैसे करोगे, तो केपी के लिए फिर से यार हम वो पार्शियल प्रेशर वाला सीन लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर वाला सीन लगाएंगे, या पार्शियल प्रेशर हो गया, या टोटल प्रेशर हो गया, और यह मोल फ्रैक्शन हो गया।
क्या हम सॉल्व करें या फिर आप लोग कर लोगे? ये सर हमने पार्शियल प्रेशर अज्यूम कर रखा है इसमें। क्या? अरे पार्शियल प्रेशर आप PCl5, PCl3 और PCl2 को आप लोग निकालना। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे आप बताओ? आपको मोल तो यहाँ पे पता ही हो गया, यहाँ पे मोल तो आपको पता ही होगा Yes, कितना sir. मोल कौन है, बोलो भाई। Yes, sir. अगर Yes, मान sir. लो आपको PCl3 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसका मोल ऊपर रखोगे AX डिवाइडेड बाई टोटल मोल A माइनस A अल्फा, सॉरी ये अल्फा हो गया, और यहाँ पे प्लस करोगे, क्या करोगे? A अल्फा करोगे। आप बताओ A अल्फा से A अल्फा कैंसिल हो गया और A से A कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा इसके पास? अल्फा बचेगा। बोलो भाई, कर लोगे क्या ऐसे? एक बार कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर एक बार पीछे स्लाइड करना सर। कहाँ गया यार? हाँ सर इसमें सर ये क्यों लिख रखा है सर, केपी के आगे लिख के रिमेम्बर? क्या? केपी के आगे सर उसका कुछ लिख रखा है सर, जो आएगा कैलकुलेट होके फिर रिमेम्बर याद करना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे केपी बराबर बस ऐसे कुछ खास नहीं है, ये वही दे दिया है, इसी को कैलकुलेट करके दिया है, यस सर। इसी को सर जरूरी कैलकुलेट, चीज है ये? कुछ खास जरूरी नहीं है। आपको बस अपना फॉर्मूला, देखो मैथमेटिक्स के लिए हम इतना मानते हैं कि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी प्रोसेस पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन अपने आप होते जाता है। किसी को कुछ नहीं पता होता किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको प्रोसेस पता होगा, हर एक चीज पता होगा, तो आप अपने आप करते जाओगे। यस सर। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। अगर इसी पे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर लेंगे, ये थ्योरी वगैरह है ना, इसी पे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। सबने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दिया क्या, जिसका जिसका बाकी था? Yes, sir. लिख दिया। जितने भी लोगों का बाकी है कर लो यार, लिख दो जितने भी लोगों का बाकी है। जितने भी लोगों का बाकी है क्या बोल रहे हो आप? लीव कर सकते हैं फिर क्लास? हाँ हाँ लीव कर दो अब आप। ओके, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। ओके।